नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षाओं से जो हम पढ़ते आ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति व्यक्ति विशेष, सभी राष्ट्रपतियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ेंगे अपन, क्योंकि जिस व्यक्ति का आज नाम आएगा मेरे ख्याल से वो पूरे भारत के एक तरह से हर व्यक्ति के आदर्श होंगे। नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब के बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि ना तो हमारी इतनी औकात है, ना हमारे अंदर इतना ज्ञान है कि हम उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकें। जीवन में इतने अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं कि शायद मैं अगर आज पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो कई सुबह से कई शाम निकल जाए, पर उनकी जीवनी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे महान व्यक्ति ने, है ना, इस धरती पे जन्म लिया। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि APJ अब्दुल कलाम इस भारतवर्ष में एक महान पुरुष के रूप में पैदा हुए हैं, है ना, और उन्होंने इस भारत भूमि को ही चुना, या इस ईश्वर ने हमें एक देन दी है उनके रूप के अंदर कि उनका जो जन्म है वो भारत में किया है ना। बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब उनके वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने ज़बरदस्त आदमी भारत के अंदर पैदा हुए हैं। नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं पिछले सभी वीडियो से, वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति व्यक्ति विशेष। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति व्यक्ति विशेष, कि भारत में अब तक कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं, और जब वो राष्ट्रपति रहे हैं तो उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है। देखिए दोस्तों, आज जो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम जो पढ़ अध्ययन कर रहे हैं, ये भारत के क्या रहे दोस्तों? राष्ट्रपति रहे। अब देखिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि कार्यकाल क्या रहा है। क्या है कि कार्यकाल क्या रहा है, कि ये कब से कब तक भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये रहे हैं 2002 से 2007 तक। दोस्तों यही कार्यकाल प्रश्न पूछा गया। प्रश्न किस प्रकार आया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? किसका? APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल। APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल है दोस्तों 2002 से 2007। फिर इनके बाद में प्रतिभा पाटिल पढ़ेगी 2007 से, फिर आप उनके 5 साल जोड़ दीजिए 2012 तक रहे, और 12 से 17 तक फिर रहे प्रणब मुखर्जी, और 17 से फिर अभी वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये प्रश्न आया है, क्या है, इसलिए मैंने सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल आपको लिखा है। क्या प्रश्न आया कि APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है 2002 से 2007, है ना। ऐसे पूछे जाते हैं कार्यकाल। मेरे ख्याल से इस बार जो पूछा जाए वो हो सकता है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही है, उनका कार्यकाल पूछ लिया जाए। चलिए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले तो कई बार इनके पूरे नाम का भी आ जाता है, वो सब बच्चों को पता रहता है दोस्तों, इतनी कोई विशेष बात नहीं है। देखिए जन्म दिवस दोस्तों, जन्मदिन कब आता है? जन्म दिवस जो आता है इनका वो है दोस्तों 15 अक्टूबर। जन्म दिवस कब आता है? 15 अक्टूबर को आता है जन्म दिवस। किनका? APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस आता है 15 अक्टूबर को। दोस्तों जो ये 15 अक्टूबर है, इसको क्या किया है कि हमारे जो संघ है UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO ने क्या किया? UNO ने इनके जन्म दिवस को शिक्षार्थी दिवस, इनके जन्म दिवस को शिक्षार्थी दिवस घोषित किया। देखिए UNO ने ये घोषणा की है कि भारत के जो राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, उन APJ अब्दुल कलाम जो हैं उनको UNO ने घोषित कर दिया कि इनका जो जन्म दिवस आता है, कब आता है दोस्तों? 15 अक्टूबर को। क्या घोषित कर दिया गया है? शिक्षार्थी दिवस। जैसे हमने पिछले कई वीडियो में भी पढ़ा है, जैसे अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जो जन्म दिवस है दोस्तों कब आता है? 5 सितंबर। क्या बनाया जाता है ना? शिक्षक दिवस। और यहाँ क्या है? शिक्षार्थी दिवस। शिक्षार्थी दिवस किसके नाम पे बनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस में बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अब देखिए जब ये भारत के राष्ट्रपति बने, है ना, तो इनके देखिए कहानी सुनिए कि राष्ट्रपति किस प्रकार बने। जब ये राष्ट्रपति बने उस समय भारत में जो सरकार थी वो सरकार थी, अभी वर्तमान जैसे NDA की सरकार है वैसे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री थे। मतलब बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया किसको? APJ अब्दुल कलाम को। इन्होंने APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है अग्नि की उड़ान। उन्होंने उस बुक में लिखा है कि जब मैं मेरे ऑफिस में बैठा था तो मुझे अटल जी का फोन आया
और अटल जी ने यह कहा कि आप हमारी तरफ से क्या हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल जी को कहा कि आप विपक्ष में, मेरे विपक्ष में कौन खड़ा होगा ये बताइए। तो अटल जी ने कहा कि विपक्ष में कांग्रेस सरकार से बात कर लेंगे, भाई आपके खिलाफ कौन खड़ा होता है देखते हैं। तो मतलब उनका ऐसा मानना था कि मेरे को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, भाई बनाओ तो निर्विरोध बनाओ, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। अटल जी ने कांग्रेस वालों से पूछा, भाई तुम्हारी तरफ से कोई उम्मीदवार है क्या? तो कांग्रेस को भी पता था कि हम अगर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ किसी को उतारेंगे मैदान में तो बेइज्जती हो जाएगी और कहेंगे भाई कांग्रेस का नाम खराब हो जाएगा, इतने महान पुरुष के सामने उन्होंने क्या है कि अपना उम्मीदवार उतार दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो यह चुनाव के लिए तैयार हो गए। दूसरा इन्होंने शर्त रखी कि देखिए अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली बात कि मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं एक अध्यापक रहना चाहता हूं। इनके एक कोटेशन आता, कथन भी आता है कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो जीवन भर अपने आप को क्या समझे दोस्तों, छात्र समझे। छात्र का मतलब छात्र वह होता है जो सीखता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, शिक्षार्थी। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अच्छा अध्यापक वही है जो एक शिक्षार्थी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करे। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो अटल जी ने कहा ठीक है, ये भी एक संशोधन कर देंगे कि आप पद पे रहते हुए पढ़ा सकते। देखिए दोस्तों, भारत के पद पे रहते हुए कोई लाभ का पद आप जो है ना नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, तो ठीक है छूट दे देगी। जैसे अभी प्रणब मुखर्जी वो भी अभी कई जगह पढ़ाया करते थे, तो इनको कह दी भाई आप पढ़ा सकते हो ये बात। तो पद पे रहते हुए पढ़ाए। पढ़ाने वाली बात देखिए दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई तब भी ये पढ़ा रहे थे ना, ये बात अपना आगे करेंगे। पहले कुछ इनकी खास बातें देखिए। जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो इनके विपक्ष में चुनाव कौन लड़ा है, तो इनके सामने जो चुनाव लड़ा है, एक नाम यहां मैं लिख रहा हूं, एक लड़की का नाम है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल नाम की उम्मीदवार ने इनके सामने क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है। क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है। दोस्तों अगले वीडियो में आपको एक आंसर देना है कि भारत के अंदर पहला राष्ट्रपति का महिला चुनाव, मतलब किस महिला ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा सबसे पहले भारत में, उसका नाम बताना आपको ना। देखिए अगले वीडियो में आप बताइएगा। मैं यानी ये नाम जो लिखा है इसको मत लिख देना वापस, क्योंकि ये तो लड़ रही, इससे पहले भी लड़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी सहगल ने इनके खिलाफ क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है, और ये लक्ष्मी सहगल को उन्होंने हराया, चुनाव में जीते हैं। दोस्तों अगर ये लक्ष्मी सहगल चुनाव नहीं लड़ती तो ये दूसरे भारत के क्या हो जाते हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति हो जाते हैं। आज तक भारत में एक ही राष्ट्रपति निर्विरोध चुना है, कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, है ना। लास्ट में जब ये राष्ट्रपति खत्म हो जाएंगे तो अपन एक एक के ऊपर विवेचन करेंगे इन पे। तो लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा इनके विरुद्ध और ये क्या होगी, चुनाव हार गई, है ना। ये चुनाव जीत गए कार्यकाल पर। अब देखिए दोस्तों, कई बार इनके क्या होता है, उपनाम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, उपनाम। एपीजे अब्दुल कलाम के उपनाम क्या है, तो देखिए उपनाम क्या है, इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक राष्ट्रपति, क्या कहते हैं इनको, वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इन्हें कहते हैं दोस्तों जनता के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति। किसको कहते हैं इनको, जनता के राष्ट्रपति, क्योंकि बिल्कुल सिंपल थे, जनता से बड़ा प्रेम था। दोस्तों बच्चों से इन्हें भी, जो ये लोग कहते हैं कि एक नेहरू जी के जन्मदिवस पे बनाया जाता है बाल दिवस, पता नहीं नेहरू जी कौन से बच्चों से इतना प्रेम करते थे जो बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनको बनाना चाहिए था बाल दिवस, इन्हें बच्चों से बड़ा प्रेम था, पर एक बड़ी भारी समस्या थी लैंग्वेज की। क्यों, हिंदी इन्हें आती नहीं थी, या तो ये तमिल बोलते या इंग्लिश बोलते। बच्चों से प्रेम कैसे करें, वार्ता करें। और जो इन्होंने कहा जनता का राष्ट्रपति, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जनता का राष्ट्रपति के जनता से कितना प्रेम। एक बार ये भारत में, जब भारत के राष्ट्रपति थे तब अजमेर राजस्थान आए थे, और राजस्थान में दोस्तों ये अजमेर आए थे, और अजमेर से इनको पुष्कर की तरफ जाना था। तो अजमेर से पुष्कर की तरफ जाते हुए रास्ता जो होता है दोस्तों, उस रास्ते के ऊपर एक हमारे यहाँ नगर आता है वैशाली नगर, वहां इनके कोई मित्र रहा करते, कभी इनके साथ पड़े हुए। दोस्तों इन्होंने वहां प्रोटोकॉल तोड़ दिया अपना, और प्रोटोकॉल तोड़ के उन राष्ट्रपति होते हुए क्या हुए, जाके अपने दोस्त से मिलके आए। इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, न कि एक भारत का राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा है। प्रोटोकॉल का मतलब समझे, आगे पीछे जो गाड़ियां रहती है, काफिला चलता है, गार्ड चलते हैं, उन सबको छोड़ के और ये कहां चले गए, अपने मित्र से मिलने चले गए ना। तो देखिए इतना बड़ा कि ये क्या थे, जनता के राष्ट्रपति श्रेय। दूसरी बात दोस्तों, अब क्या क्या खास बात है कि कार्यकाल में क्या क्या हुआ, उन बातों का हम जिक्र करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न के ऊपर देख लेते हैं। देखिए क्या इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या उस टाइम हो गया है ना। एक तो क्या है कि देखिए कि इनकी इनका जो मृत्यु हुई है ना, तो मृत्यु के लिए भी खूब प्रश्न आता है दोस्तों। मृत्यु की तारीख 27 जुलाई, जो प्रश्न आते हैं उनकी बात करें। 27 जुलाई को इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है दोस्तों शिलोंग में। कहाँ हुई है, शिलोंग में इनकी क्या हुई है दोस्तों, मृत्यु हुई है। 27 जुलाई 2015 में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई।
देखिए इन्होंने कहा, हे ईश्वर, कभी मुझे मृत्यु आए तो मृत्यु भी उस दिन आनी चाहिए कि जब मैं पढ़ाता रहूं, है ना। तो देखिए मैंने कहा ना, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान थे। मतलब जो अच्छा इंसान होता है वो जो शब्द बोलता है वो सत्य हो जाते हैं दोस्तों, ना। तो पवित्र आत्मा थी इस धरती के ऊपर। इन्होंने कहा, ईश्वर, मेरी मृत्यु आए जब मैं पढ़ाता हुआ रहूं। और ये शिलोंग के अंदर छात्रों को पढ़ा रहे थे, इनको मरते हुए भी लोगों ने लाइव देखा दोस्तों, कि ये पढ़ाते पढ़ाते ही क्या हुए कि इनको हार्ट अटैक आया और उनसे इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, ना। तो ये क्या है, कोई मतलब गए, जब भी पढ़ाते पढ़ाते गए, एक शिक्षक के रूप में ही ये गए। इसलिए इन्होंने कहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए कि लोग मुझे ना, मेरे जन्मदिवस शिक्षार्थ दिवस। दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा आप, तो क्या होता है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, देश के झंडे को आधा झुकाया जाता है। इन्होंने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु के ऊपर देश का झंडा नहीं झुकाना चाहिए, ना, कि मैं कि एक मामूली आदमी के लिए देश का झंडा झुक जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा देश का झंडा ना झुकाएं, शोक ना रखें, और यदि कोई मुझे श्रद्धांजलि देना चाहता है तो मुझे श्रद्धांजलि दे कि जो व्यक्ति 10 घंटे काम करता है वो 12 घंटे काम करें, और जो 12 घंटा काम करता है वो कितने 14 घंटे काम करें। मतलब मेरे लिए देश में छुट्टी नहीं होनी चाहिए, देश का कार्य नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व वाले हमारे राष्ट्रपति थे। और देखिए दोस्तों, खास बात इनकी आपको मैं बताता हूं कि अपने व्यक्तित्व जो हमने कहा है कि हर चीज के लिए खास क्यों है, ना, उनके बारे में अपने बात किए जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि इसके ऊपर और अध्ययन करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब अपन बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। ये तो अपन ने इनकी जीवनी के बारे में बात की, जीवनी बहुत बड़ी है, मैंने कहा आपको। हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल है 2002 से 2012 तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जन्मदिवस आता है 15 अक्टूबर को, है ना। अब खास बात यह है, अब इसके ऊपर अपन अध्ययन करते हैं कि 15 अक्टूबर को जन्मदिवस आता है। जन्म कहाँ हुआ है, तो दोस्तों जन्म क्या हुआ है इनका, तो जगह का नाम है धनुष कोटी। क्या नाम है जगह का, धनुष कोटी। और धनुष कोटी कहाँ है दोस्तों, तो धनुष कोटी है तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है, अब इसको नोट्स के रूप में वापस लिख देंगे, अभी आगे बात करते हैं। तो 15 अक्टूबर को धनुषकोटी में रामेश्वरम जिले का नाम है, क्या नाम है, रामेश्वरम जिले के अंदर धनुषकोटी गांव में, तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ। और इनके जो जन्म दिवस है दोस्तों, प्रश्न ये आता है, यूएनओ ने इनके जन्म दिवस को क्या घोषित किया है, तो इनको शिक्षार्थी दिवस के रूप में घोषित किया है। इनके सामने चुनाव लड़ने वाली कौन थी, लक्ष्मी सहगल, ये अपने बात पहले कर ली थी। उपनाम आपको मैंने बता दिए कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहते हैं, जनता के राष्ट्रपति के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 27 जुलाई को शिलोंग के अंदर 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन इनके ऊपर आगे बात करते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा, आया समझ में। व्यक्ति विशेष की बहुत कहानियां हैं दोस्तों, इतनी मैंने कहा ना, इनके जीवन के बारे में अगर बताएंगे तो कभी खत्म होगा ही नहीं, है ना, बताते जाओ, इतना बड़ी जीवनी है इनकी, है कि नहीं। अभी अपन ने बात की, देखिए एक तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जो जन्म हुआ है जगह का नाम क्या है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, धनुष कोटी। गांव का नाम क्या है, धनुषकोटी। वर्तमान में बहुत बड़ा इनके यहाँ में वो बनाया गया है, स्मारक है ना, धनुषकोटी। और जिला कौन सा है, रामेश्वरम। ठीक है, और राज्य कौन सा आता है दोस्तों, तमिलनाडु। ये तो बात क्लियर। ठीक है, और जन्म कब हुआ है, 15 अक्टूबर को जन्म दिवस है। और इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं, शिक्षार्थी दिवस। दूसरी बात देखिए अब दोस्तों कि उपनाम अपन ने देख लिए, जब ये राष्ट्रपति बने हैं, है ना, तो राष्ट्रपति बने हैं तो राष्ट्रीय के कार्यकाल में भी होंगे। देखिए उपनाम के बाद इनके एक और आता है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो अविवाहित थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या है, अविवाहित, मतलब अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कुंवारे हैं। दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे, कोई राजनीति नहीं की, दूसरे गैर राजनीतिक हैं। ठीक है, ऐसे ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं जो किसी दूसरे राष्ट्र में कह सकते हो ना। अब देखिए और क्या क्या, देखिए खास बात कि इनके जीवन की बात आपको बताता हूं कि जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, तब भी जब ये वैज्ञानिक हुआ करते थे भारत में, तो इन्होंने इनके कार्यकाल में नहीं, मतलब जब जीवन की बात आ रहे हैं अपन, परमाणु नाम से एक पिक्चर आई है दोस्तों, आपने देखी होगी। वो जो परमाणु पिक्चर देखी, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पोखरण, क्या नाम है पिक्चर का नाम है, पोखरण, है ना। तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था दोस्तों, उस पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण जब भारत ने करके देखा तो वो आइडिया इन्हीं का था।
दोस्तों परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका ने क्या लगा रखा था, हमारे ऊपर रोक लगा रखी थी कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, और सैटेलाइट लगा रखे थे कि भारत को दो मतलब पता, अगर मेरी घड़ी में जो टाइम हुआ है ये टाइम भी अमेरिका के अंदर बैठे हुए को नजर आता था। ये ऐसे सैटेलाइट लगा रखे थे हमारे ना, किसी को पता नहीं चले, मतलब जो भी हरकत होगी, कोई परमाणु परीक्षण किया जाएगा तो उसकी बात का उनको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में कैसे परमाणु परीक्षण किया जाए, तो भारत के जो परमाणु परीक्षण करने वाले थे उन वैज्ञानिक को एपीजे अब्दुल कलाम ने राय दी कि पूरे प्याज खरीद लो। दोस्तों 98-99 में प्याज बहुत महंगे हुए थे, पूरे प्याज खरीदे, एक खड्डा किया बड़ा सारा, उसमें प्याज डाल दिया, और प्याज डालने से क्या हुई, गर्मी हुई, रेडिएशन निकली और किरणें निकली और वो सैटेलाइट पे जाके छा गई दोस्तों। और उसके कारण क्या हुआ, जब प्याज से जाके तो वहां अमेरिका में बैठे हुए को नजर नहीं आया कि भारत में क्या हो रहा है, और हमने परमाणु परीक्षण किया और जोरदार धमाका किया और भारत को परमाणु परीक्षण देश घोषित किया। तो दोस्तों वो आइडिया भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का ही था, है ना, ऐसा आइडिया इन्होंने ही दिया था कि ऐसे आपको करना है तो क्या है, हो जाएगा परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण करके देख लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अपने जन्म की ये बात कर ली है, एक है इनकी आत्मकथा। प्रश्न आता है आत्मकथा। आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, आत्मकथा का नाम है अग्नि की उड़ान, है ना, ये आत्मकथा है। कुछ पुस्तकें भी हैं, और भी पुस्तक हैं, बहुत सारी पुस्तकों के नाम हैं दोस्तों। इंडिया 2020 ये इनकी किताब है, बहुत सारी मिगडाइडेड इंडिया, बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों ना, 20-25 किताबें हैं। देखिए इन्होंने ये कहा था, एक भविष्यवाणी की थी कि यदि इन्होंने क्या कहा, ये इंडिया 2020 लिखने का आज 2020 चल रहा है दोस्तों, और इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत 2020 में विश्व का सिरमौर बनेगा, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो राज करेगा वो भारत करेगा 2020 के अंदर। और दोस्तों अभी 2020 चल रहा है और वास्तव में इनकी जो इन्होंने कहा वचन वो सिद्ध होने वाला है। सच कैसे होगा, तो देखिए कि 2020 में महामारी में दुनिया के सभी देश चौपट हो गए हैं, है ना, और अब अगर भारत उभर के आता है उन सब में सबसे आगे रहता है तो देश विश्व का सिरमौर बनाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये इन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी, किसके अंदर, अपनी इसके बुक के अंदर पहले लिख दी थी उन्होंने कि भारत विश्व का सिरमौर बनेगा ना। देखिए दोस्तों और भी बहुत सारी बात है, मैं कह रहा हूँ जीवन संबंधित बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हैं इनके। जैसे जब राष्ट्रपति का बने तब ये गए थे तो हाथ में एक बैग लेके गए थे, और वापस आए तो भी एक बैग लेके आए थे दोस्तों। मतलब ना तो कुछ लेके गए और ना राष्ट्रपति भवन से वापस लेके आए। इन्होंने अपने जीवन की पूरी सैलरी, जो राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, वो अपने गाँव पे खर्च कर दी है, उसके विकास के ऊपर इन्होंने खर्च कर दी है ना। ऐसे राष्ट्रपति इन्होंने यहाँ तक कि सैलरी लेने से मना कर दिया है कि भाई ऐसा कोई राष्ट्रपति का काम ही नहीं जिसके लिए मुझे सैलरी 5 लाख रुपए दिए जाएं। दूसरी बात इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर मैं कोई राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है तो पेंशन क्यों मिलती है, उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया। और बाद में जब दिया गया तो वो पेंशन वगैरह अपने पूरे पैसे कहाँ खर्च कर दिए इन्होंने, किसके ऊपर, अपने गांव पे। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, जब ये भारत के राष्ट्रपति नहीं बने तो जीवन की कथा के बहुत गरीब परिवार से आपने कहानियां सुनी होगी कि मछली वाला परिवार, मतलब मछली बेच के घर वाले मछुआरे थे, एक मछुआरे का बेटा जो राष्ट्रपति बना, बहुत ही संघर्ष किया इन्होंने। और संघर्ष किया कि अविवाहित थे, शादी की नहीं, लेब में गुजारते थे। इन्होंने बहुत सारी मिसाइल मैन क्यों कहते हैं इनको, तो मिसाइल मैन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारी भारत में जितनी भी नाग, अग्नि, ये जितनी मिसाइलें, सब मिसाइलें इन्हीं की दी हुई है। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया और मिसाइलों में सबसे आगे लाके भारत को खड़ा किया इन्होंने खूब सारे पेपर भी दिए थे। कई बार इनका एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि आदमी को सपने देखने चाहिए और सपने देखोगे तभी तो क्या होंगे, सपने साकार होंगे। इन्होंने एक दिन सपना देखा कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा कभी, है ना। वो प्लेन कैसे उड़ा सकते हैं, जब आप क्या बनोगे, पायलट बनोगे। तो पायलट बनना की इच्छा थी पर किसी कारण ये पायलट नहीं बन पाए दोस्तों, पर सपना देखा इन्होंने कि मैं एक दिन प्लेन जरूर उड़ाऊंगा। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति बने दोस्तों। अब राष्ट्रपति बनता है तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और भारत का संवैधानिक मालिक होता है। तो इन्होंने प्लेन उड़ाया। क्या राष्ट्रपति को, आप अगर पायलट नहीं है तो आप प्लेन नहीं उड़ा सकते, परंतु आप जब भारत के राष्ट्रपति हैं तो पूरे देश के मालिक हैं, आपको प्लेन उड़ाने के लिए मना किया जा सकता है। तो ये ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने प्लेन उड़ा के देखा, इन्होंने प्लेन उड़ाया था, है ना। तो ये बहुत मतलब उनको पायलट का जो सपना था वो भी इन्होंने पूरा कर लिया ना। तो ऐसे ये भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। बहुत सारी कथाएं हैं इनके और बहुत सारे प्रश्न है। प्रश्न में ज्यादातर कार्यकाल पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि एक कार्यकाल है जो उन्होंने पूर्ण कर लिया है। आप एक तो जगह का ध्यान रखिएगा, धनुषकोटि में जन्म हुआ है और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित हैं और गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। आत्मकथा का नाम आ जाता है तो दोस्तों वो है अग्नि की उड़ान, है ना। इंडिया 2020 इनकी पुस्तक का नाम है। और बाकी बातें अभी आपको बता दी। एक शिक्षार्थी दिवस का प्रश्न ज्यादा आता है कि किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षार्थी दिवस के रूप में बनाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने। दोस्तों ऐसे तो बातें खत्म ही नहीं होगी, समय बहुत अभाव रहता है और कभी पढ़ाएंगे तो इनके बारे में तब बता देंगे आपको, है ना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।